हेलो फ्रेंड्स, राजा एस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का प्रश्न है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो मानव में गुर्दे का जो रोग उत्पन्न होता है वह कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है क्षय रोग। तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वह क्षय रोग नामक बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है जल। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो इसका सही आंसर है पत्ती। तो पत्ती जो है वह पौधे के श्वसन क्रिया का कार्य करता है। पौधे का जो पत्ती वाला जो भाग होता है वही श्वसन क्रिया में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है वह गैस है आपका एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो इसका सही जवाब है तने का। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, तो यह 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है, यह क्या है? तो यह एक प्रकार का औसत वोल्टेज है जो घरों में 220 वोल्ट की विद्युत पूर्ति को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो इसका आंसर है विद्युत धारा का। तो एम्पियर जो है वह विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। अगला प्रश्न है, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है? तो शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है? तो यह आपका क्रस्टेशियंस जो है वह शरीर की रचना के वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ठोस में ध्वनि की जो चाल होती है वह सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो जब कोई व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर अपने बाहों को फैलाए खड़ा हो जाता है तो एकाएक जो वह बाँह होती है वह सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग जो होगा वह बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी? तो सुनाई नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होने के कारण पृथ्वी पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो पलायन वेग। अगला प्रश्न है, माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर है लाल फास्फोरस और गंधक का। तो माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा जो मसाला होता है वह लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन प्रकृति में क्या है? तो ऑक्सीजन प्रकृति में अनुचुंबकीय है।
अगला प्रश्न है, जो तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या है? तो जो तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वह आपका आयोडीन है, जो कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न, कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो सीसा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का सोडियम होता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का जो कारण है वह है अंदर के दाब अधिक होने के कारण, यानी प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब होता है वह अधिक होता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने का जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर जो प्रभाव पड़ता है वह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया यानी विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन के तीसरा नियम है, जो कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार होता है। अगला प्रश्न है, तांबा का शत्रु तत्व कौन है? यानी तांबा यानी कॉपर का जो शत्रु तत्व है वो कौन है? तो गंधक है। अगला प्रश्न है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? तो इसका सही आंसर है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण उगते व डूबते समय सूर्य का रंग लाल प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो यह जड़त्व होगा। अगला प्रश्न है, लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका आंसर है, क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव कम हो जाता है, इसलिए दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं? तो इसका सही आंसर है, दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक होता है वह घट जाता है, जिसके कारण बर्फ का टुकड़ा आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है, केवल संवहन के सिद्धांत पर। तो मोटर कार में जो शीतलन तंत्र होता है वह संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह जीव विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है, रावी नदी के किनारे, क्योंकि भारत की जो सभ्यता स्थित है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता स्थित है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दजला या फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित है। अगला प्रश्न है, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है, नील नदी के किनारे। तो नील नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो इसका आंसर है, हिरन। तो हिरन एक स्तनधारी प्राणी है जिसकी आंखें सबसे बड़ी होती है। अगला प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है CO2 होता है, जिसके उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला जो देश है वह कौन सा देश है? तो वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि
कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उद्योग में। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है हेनरी शीले ने। तो हेनरी शीले ने ही विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बेंगलोर में। तो बेंगलोर में ही भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, पराध्वनिक विमानों की चाल कैसी होती है? तो ध्वनि की जो चाल होती है उससे वह अधिक होती है पराध्वनिक विमानों की चाल। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 36,000 किलोमीटर। तो भू स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई है पृथ्वी से वह 36,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका सही आंसर है हिपोक्रेटस की। तो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनको हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार में रेडिएटर का जो कार्य होता है वह इंजन को ठंडा करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान जो है वह जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जीवों के क्लोन यानी क्लोन मतलब हमशक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है? तो जीवों के हमशक्ल तैयार करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका नाम है क्लोनिंग। अगला प्रश्न है, जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहाँ होता है? तो जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है उसका संचय एटीपी अणुओं में होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनका नाम है चंद्रशेखर वेंकटरमन यानी सीवी रमन है। अगला प्रश्न है, AIIMS यानी एम्स का संक्षिप्त रूप क्या है? तो एम्स का संक्षिप्त रूप है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अगला प्रश्न है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर है बढ़ जाती है। तो जब रक्त में यानी खून में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास की यानी सांस की जो गति है वह बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर है इटली। तो रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी जो हैं वे इटली के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, माइक्रोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से। तो माइक्रोबायोलॉजी का संबंध जो है वह अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से है। अगला प्रश्न है, शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग की क्षति होती है? तो शराब के अत्यधिक सेवन करने से मानव के यकृत यानी कि लीवर अंग की क्षति होती है। अगला प्रश्न है, धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफ़ेद व चमकीले हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफ़ेद व चमकीला हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन गति
करता है। कैसे? यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। जैसे विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जो होता है वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। अगला प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिलाया जाता है? जल को विद्युत चालक बनाने के लिए जल के विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ होता है? तो बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का जो अर्थ होता है वह है आपका सेवरेर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? तो इसका सही आंसर है यूरियाज्म को। अगला प्रश्न है, यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? इसका सही आंसर है मानवों के आनुवंशिक अध्ययन का। यूजेनिक्स जो है वह मानव के आनुवंशिक अध्ययन का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की? इसका सही आंसर है सूल्ज ने। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल सदिश राशि या अदिश राशि है? तो क्षेत्रफल एक प्रकार का बल्कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, तपायनिक उत्सर्जन समतुल्य क्या है? तो द्रवों के वाष्पीकरण से। अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वे थे ऑरस्टेड ने। अगला प्रश्न है, मेथिल सैलिसिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आयल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न है, जल यानी कि जिसका रासायनिक सूत्र H2O होता है के अणु किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं? तो जल के जो अणु हैं वे उपसहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात क्या होता है? तो किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का जो अनुपात होता है वह मैक नंबर होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विक्षेपित करने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर है इसका 96,500 कूलम विद्युत आवेश की। तो एक विद्युत विक्षेपण में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विक्षेपित करने के लिए 96,500 विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है। 96,500 कूलम विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है यूरेनियम का। तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र के रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए
किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? Na24 को, यानी कि सोडियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर है रेनिन। रेनिन जो है वह दूध को दही में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलकर। अगला प्रश्न है, स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त शक्ति एवं चिंतन, सोचने की जो शक्ति होती है यानी चिंतन का कार्य जो होता है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो वो सेरिब्रम करता है। अगला प्रश्न है, खींचकर किसी तार की लंबाई दूनी कर देने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो खींचकर किसी तार की लंबाई दूनी कर देने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध का जो प्रभाव पड़ेगा वो आपका अपरिवर्तित रहेगा, यानी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, बल, संवेग, आवेग कैसी राशियां हैं? तो यह एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो मोसले ने। तो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं, इस नियम को मोसले ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं? इसका सही आंसर है 18। तो आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में तत्वों की जो संख्या होती है वह 18 है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के जल तुल्यांक तथा ऊष्माधारिता के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध है? तो बराबर का संबंध है। तो किसी वस्तु के जल तुल्यांक तथा ऊष्माधारिता के संख्यात्मक मानों में बराबर का संबंध होता है। अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है, यानी कि नियंत्रित की जाती है? तो आँख के किस भाग द्वारा? तो आँख के आइरिस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न है, कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर है आर्थ्रोपोडा का। अगला प्रश्न है, होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? तो होलोग्राफी में त्रिविमीयम प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने कितने तत्व होते हैं? तो आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में 8 तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जीरोपैथेलीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित होता है? तो यह नेत्र से। अगला प्रश्न है, रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से भी जानी जाती है? तो हाइड्रोफोबिया के नाम से रेबीज की बीमारी को जानी जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है स्कर्वी। तो स्कर्वी बीमारी विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, संयंता ऐसा मात्रा क्या किसका? द वॉइस का। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आकाश का रंग जो है वह काला रंग का दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन तत्व की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कैलामीन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? तो कैलामीन जिंक का प्रमुख अयस्क है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचयन होता है या ऑक्सीकरण? तो लोहे पर जंग लगने से लोहे का ऑक्सीकरण होता है
क्योंकि वह ऑक्सीजन की उपस्थिति होने के कारण उस पर नमी आ जाता है और नमी होने के कारण लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोहे का जो वस्तु होता है वह क्षीण होना शुरू हो जाता है। इसलिए लोहे पर जंग लगने से लोहे का ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर है लैंड एस्टिनर व विनर। यह दोनों व्यक्ति हैं जिन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी। अगला प्रश्न है, अंडे का बाह्य खोल प्रमुखता किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। अगला प्रश्न है, तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलाइड कैसा होता है? तो यह निकोटीन का होता है। अगला प्रश्न है, भोजन की विषाक्तता किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है, यानी भोजन जहरीला हो जाता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो इसका सही आंसर है फली यानी बीन्स।